₹19 का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ 19 रुपीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये अमेजिंग स्टोरी मैंने यूट्यूब पे देखी। आई थिंक शायद संदीप महेश्वरी ने पहली बार बताई होगी है। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। तो एक बार जो है, एक छोटी सी लड़की अपनी गुल्लक को लेकर के केमिस्ट की दुकान पे पहुंची। और जो केमिस्ट पे काफ़ी भीड़ भी थी, लेकिन फाइनली किसी तरीके से जो है वो, अब उसकी हाइट भी बहुत कम थी, तो काउंटर तक पहुंची। और उसने कहा कि अंकल अंकल, आप मेरी भी बात सुन लीजिए और मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बेटा, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। तो वो ये सुन करके बड़ा वो हैरान हुआ। उसने कहा चमत्कार चाहिए, ये किस तरह की दवाई आप मांग रहे हो? तो आप कहते हैं आप थोड़ा सा मुझे और समझाओ। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरा जो ब्रदर है वो बहुत ही बीमार चल रहा है, और कुछ समय पहले उसके सिर में काफी दर्द हुआ और उसको मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके चले गए। तो काफी टाइम तक वो घर नहीं आया, और मैं मम्मी पापा से पूछती रही कि क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी बीमार है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक दिन मम्मी बहुत रो रही हैं और मेरे पापा से बात कर रही हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई इसका तो इलाज जो है, इसमें बहुत पैसे चाहिए और इतने पैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन इसको तो केवल एक चमत्कार ही बचा सकता है। तो मैं जो है अपनी गुल्लक लेके आई हूँ, ये देखिए मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। आप ये पैसे ले लो और चमत्कार मुझे दे दो, सो दैट कि मैं अपने भाई का इलाज करवा सकूं। तो ये सुन करके सारे जो लोग थे वो बेचारे बड़े इमोशनल हुए। तो फिर उसमें से एक आदमी आगे आया। उसने कहा कि बेटा दिखाओ तुम्हारी गुल्लक में कितने पैसे हैं। तो उसने क्या करा, उसने वो गुल्लक को तोड़ा और उसमें से पैसे गिने, और उसमें से निकले 19 रुपए। तो कहा अंकल देखो, मेरे पास 19 रुपए हैं, इतने सारे रुपए हैं मेरे पास। और वो जो आदमी है वो उसने कहा कि बेटा, ये एग्जैक्टली उतने ही पैसे हैं जितने का चमत्कार आता है। चलो आओ, आप ये पैसे मुझे दो, मैं आपको चमत्कार देता हूँ। अच्छा, फिर वो जो आदमी है, वो जो आदमी है। तो वो जो आदमी है, उसने उसे कहा कि बेटा, ये 19 रुपए तो बहुत सारे हैं, और आपका चमत्कार इसके अंदर में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप मेरे साथ चलो। और वो उसके साथ उनके घर गया। उन घर जाके उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे आपकी बेटी आई हुई थी, और मैं जो है सबसे बड़ा न्यूरो सर्जन हूँ इसी टाउन का। तो आप बताओ क्या दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने समझाया कि जी ऐसे ऐसे इसके ब्रेन के अंदर में एक ट्यूमर है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम तो एकदम नॉर्मल साधारण से लोग हैं। मैंने कहा आप चिंता की कोई बात नहीं है, आप मुझे बताइए, मेरे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए बच्चे को, और मैं इसका सारा का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। एंड तो वो जो डॉक्टर है वो, तो वो जो आदमी है उसने उस बेटी को कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि ये पैसे मुझे दे दो, और मैं आपके ब्रदर का इलाज कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वो उनके घर गया, उनके पेरेंट्स से बात करी, बच्चे को एडमिट कराया, और उसका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया। एंड फाइनली वो बच्चा जो है रिकवर कर गया और अपनी सिस्टर के पास वापस आ गया। तो ये जो कहानी है, इसका मॉरल क्या है? इसका मॉरल क्या है कि हम लोग ना अक्सर बहुत तरह की परेशानियों में आ जाते हैं, और हमें कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि यार इसको मैं कैसे, जो है मैं इसका कैसे मैं इससे पार पा पाऊंगा, या मैं कैसे इसको सॉल्व कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को। कोई भी सोल्यूशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप बच्चे को देखोगे तो बच्चा ट्राई करने नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? असली बात क्या है कि वो जो भी एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन जरूर लेते हैं। तो यही एक सीक्रेट है सक्सेस का। चाहे कि आप कोई एम्प्लॉय हो या बिजनेस के ओनर हो, हमें हर एक तरह की सिचुएशन में जो भी एक्शन ले सकते हैं, हमें उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड जो हैं ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, इवन ऑथर्स हैं, तो वो भी यही सिखाते हैं कि भी सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ कंट्रोल। वो कहते हैं कि जब भी कोई चीज, जो लोग जब भी कोई कंसर्न भी होता है, लेकिन वो अगर एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा सा एक्शन हो, तो उनका कंट्रोल बढ़ता चला जाता है।
ठीक है ना। और जो लोग सिर्फ हाय तौबा मचाते रहते हैं और सिर्फ अपनी कंसर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं मेरे पास ये ऐसा क्यों है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, या मैं इस तरह की सिचुएशन में क्यों हूँ, उनका जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, उनका लाइफ पे से कंट्रोल और कम होता चला जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर एवरीवन टू वो बच्ची की तरह से हो जाएं, और चमत्कार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्शन लेना शुरू करें। तो दैट इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।